हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एजुकेट योरसेल्फ विद सारा। अच्छा, एज़ यूजुअल मैं आपके साथ कुछ पाकिस्तान अफेयर के और कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स स्पैन ऑफ टाइम द मुस्लिम प्रेयर्स हैव बीन रिज्यूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द होगिया सोफिया मॉस्क इन टर्की। 86 ईयर के बाद इस म्यूज़ियम को मॉस्क का दर्जा दे दिया गया, जो कि 1935 में कमाल अतातुर्क ने इसको म्यूज़ियम बना दिया था। मॉस्क से तब्दील करके इसको मस्जिद से तब्दील करके मॉस्क का दर्जा दिया था। और अब 86 सालों के बाद तैयब उर्दवान ने 2020 में इसको दोबारा मॉस्क का दर्जा दिया है। विच इज़ वर्ल्ड बिगेस्ट डेजर्ट लेक तुर्काना, which is also called Lake Rudolf. This lake lies in the eastern arm of Eastern Africa's Rift Valley. ये अफ्रीका की जो रिफ्ट वैली है वहाँ पे ये लेक मौजूद है और ये दुनिया की सबसे बड़ी डेजर्ट लेक है और इसको तुर्काना लेक या रुडोल्फ लेक कहते हैं। ओरिजिनली व्हेन द तुर्क्स conquered Constantinople and the Hagia Sophia was converted to a mosque 1453। ये सुल्तान महमद II ने इसको फ़तह किया था, कॉन्स्टेंटिनोपल को, और फिर होगिया सोफिया जो थी उसको मॉस्क का दर्जा दिया था 1453 में। और फिर 1453 और 1453 के बाद 1935 में इसको कमाल अतातुर्क ने इसको म्यूज़ियम का दर्जा दोबारा दिया था। और फिर अब 86 सालों के बाद 86 ईयर्स के बाद इसको तैयब उर्दवान ने दोबारा मॉस्क का दर्जा दिया। When the Friday prayer was offered in Hagia Sophia Mosque in Turkey after its converted to mosque 24 जुलाई 2020। 24 जुलाई 2020 को सबसे पहली नमाज जो कि होगिया सोफिया मॉस्क में पढ़ी गई 86 सालों के बाद, वो जुमा की नमाज़ थी। और ये मोस्टली ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी नमाज़ सबसे पहले इस होगिया सोफिया को मॉस्क में कन्वर्ट करने के बाद सबसे पहली नमाज़ कौन सी पढ़ी गई, तो वो जुमा की नमाज़ थी। When the Turkish president and founder of the Republic of Turkey Mustafa Kemal Atatürk transformed the Hagia Sophia building into a museum 1935। Who was the first president of Turkey who issued presidential decree to transform the Hagia Sophia into museum? मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। जैसे कि मैं पहले आप सबको बता चुकी हूँ ये सब। और साथ में यहाँ से ये भी देख लीजिएगा कि जो तुर्की का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो कौन था? मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। इसको तुर्कों का बाप भी कहते हैं, यानी अतातुर्क भी इसको कहते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज बुक द पैंडेमिक सेंचुरी? मार्क होनिसबर्ग। इसने किताब लिखी है पैंडेमिक सेंचुरी। द हेडक्वार्टर ऑफ ECJ यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस आर सिचुएटेड एट Luxembourg. The headquarters of ESCAP Economic and Social Commission for Asia are situated at Bangkok। यहाँ से इस क्वेश्चन से आपको इस अब्रीविएशन के फुल फॉर्म भी पता चलती है। ESCAP यानी इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया। In July 2020 the first active leak of methane gas from the sea floor was revealed by scientists in Antarctica। International Day for Friendship is observed globally on 30 जुलाई। फ्रेंडशिप का जो इंटरनेशनल डे जो सेलिब्रेट किया जाता है फ्रेंडशिप के लिए, वो 30 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। On July 30, 2020, which smartphone manufacturer became the top smartphone selling company in the world? Huawei। Which country has successfully tested the Zircon missile? Russia। The Police Meritorious Day is observed on dash in Pakistan 4th August। When Federal Cabinet approved a new political map of Pakistan which include the Indian occupied Jammu and Kashmir and other disputed areas 4th August 2020। यानी 4 अगस्त 2020 को पाकिस्तान ने जो अपना पॉलिटिकल मैप इशू किया था, एग्जैक्ट एक साल के बाद जब इंडिया ने मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू लगाया था। 5 अगस्त 2019 में इंडिया ने मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू लगाया था और एग्जैक्ट एक साल के बाद पाकिस्तान ने उसको
अपना पॉलिटिकल मैप इशू करके, जिसमें उसने तमाम अकबर जम्मू एंड कश्मीर समेत और जितने भी डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं उसको अपने मैप में शामिल करके उसका जवाब दिया था। On 6th August 2020, the anniversary of the dropping of the first atomic bomb, Little Boy, on the city of Hiroshima, 75th इसकी एनिवर्सरी बनाएगी 2026 अगस्त को। अब यहाँ से ये भी पता चलता है कि हिरोशिमा पे बम कब गिराया गया था, 6 अगस्त को गिराया गया था, और इस बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय। और इस दफ़ा 2021 में इसकी 76th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी। पाकिस्तान ऑब्जर्व्ड योम इस्तेहसाल कश्मीर, डे ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन ऑक्युपाइड कश्मीर ऑन 5 अगस्त। यानी इंडिया ने इस दिन मकबूजा कश्मीर के ऊपर कर्फ्यू लगाया था, और मकबूजा कश्मीर के ऊपर से उन्होंने Which country has become the first ever in Arab world to produce nuclear energy? UAE, United Arab Emirates. Headquarters of IMF is in Washington. IMF stands for International Monetary Fund. How many points are in badminton game? 21. On August 7, 2020, PM Imran Khan launched the Ravi Urban Development Project, under which Ravi city would be created north of Lahore near the Ravi River at the cost of 5 trillion rupees. Who has been appointed as America's first Black Air Force Chief? Charles Q. Brown. ये फर्स्ट ब्लैक एयर फोर्स चीफ अपॉइंट किया गया है। मोहम्मद इरफान अली हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? घाना। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन इज एसोसिएटेड टू विच कंट्री? ईरान, जर्मनी, यूएसए, रशिया, यूके, चाइना फोर्स, या P5+1। इसको इन 5-6 कंट्रीज़ को भी कहते हैं, जर्मनी, यूएसए, रशिया, यूके, चाइना एंड फ्रांस, यानी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, और छठा जो जर्मनी है। अच्छा, इस जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन फॉर JCPA को ईरान न्यूक्लियर डील भी कहते हैं, और ईरान डील भी इसको कहा जाता है। और ये जुलाई 2015 में ये डील साइन की गई थी इन कंट्रीज़ के बीच में। महिंदा राजापक्सा स्वॉन एज इन द PM ऑफ श्रीलंका फॉर द 4th टाइम, यानी 4थी दफ़ा वो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। विच डायरेक्ट प्लैनेट वाज गिवन द स्टेटस ऑफ एन ओशन वर्ल्ड एज इट हैज़ reservoir of salty water underneath its fridge surface by scientists at NASA in August 2020? तो ये है सीरस को उन्होंने ओशन वर्ल्ड का नाम दिया है। What was the name of the Urdu poet and lyricist of India who died on 11th August 2020? राहत इंदौरी। ये इनकी डेथ हुई थी 11 अगस्त 2020 को, जो कि उर्दू पोइट हैं और इंडिया में से इनका ताल्लुक़ है। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।